अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि रेडियाई ऑफ 2 सर्किल, ये 2 सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल ये हो गया और एक सर्किल ये हो गया। ये दोनों सर्किल का रेडियस बता दिया कि इसका रेडियस 9 है, इसका रेडियस 19 है। द रेडियाई ऑफ द सर्किल विच सरकमफ्रेंस, एक दूसरा सर्किल है जिसका रेडियस नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इसका सरकमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द, ये दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। मतलब इसका हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा, इस सरकमफ्रेंस के क्या होगा, ये दोनों सरकमफ्रेंस के योग के बराबर होगा। तो चलिए इसको क्या मान लेते हैं, इसका सरकमफ्रेंस C1, इसका C2, C3। तो ये इसका C1 जो है ये दोनों को योग के बराबर हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R1, इसको लिखेंगे 2 पाई R2, इसको लिखेंगे 2 पाई R3। कोई दिक्कत है, इसमें भी 2 पाई, इसमें भी 2 पाई, 2 पाई कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो गया R2 प्लस R3, इधर भी हो गया 2 पाई R1, ये 2 पाई कट गया। तो R1 बराबर क्या हो गया, R2 मेरा कितना हो गया 19 प्लस 9, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 2 28, यानी हमारा इसका रेडियस कितना हो गया 28 हो गया। तो वही कह रहा है इसका रेडियस निकालना था, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इस सर्किल का रेडियस क्या होगा जब 2 सर्किल के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है, तो उसका 28 होगा। तो ये हमारा 28 सेंटीमीटर सही होगा। आई होप है जो 9 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा है ना, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, आप बिना बनाए बन नहीं सकता है। तो देखिए ए बी दिया हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 21 दे दिया, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया, ये सेमी सर्किल का डायमीटर हो गया। लेकिन हमको इसको 3 पार्ट में कर दिया, ए एम बराबर दे दिया एम एन बराबर एन बी, ये हमको 3 पार्ट में कर दिया, यानी तीनों बराबर है। इसका मतलब 21 को 3 भाग में बांट दिया। तो 3 भाग में बांट दिया, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, ए एम कितना हो गया, तो 3 से भागा दे देंगे 7, यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। यानी ये छोटा सर्किल जो हो गया, यानी सेमी सर्किल, यहां से यहां तक ये सेमी सर्किल, तो ये सेमी सर्किल का जो हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ये छोटा सा सेमी सर्किल का डायमीटर हो गया, ये छोटा का डायमीटर, ये भी डायमीटर, यानी ये 7, ये भी 7, ठीक है। यानी हमारा जो निकल गया डायमीटर, यानी ए एम जो हो गया बराबर हो गया एम एन बराबर हो गया एन बी। ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। दस छूट गया, 10 पहले, ठीक है, इसको बना लेते हैं 10 उसके बाद देखें। तो क्या हो गया, इसमें हमारा ये दिया हुआ टोटल 7 सेंटीमीटर, ओके। अब इसमें हमारा ये डायमीटर का काम करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा डायमीटर होता है, इस छोर से इस छोर हुआ तो डायमीटर हो गया। तो देखो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक लगाना है, हमको ये सैडेड रीजन का एरिया निकालना। तो ऐसा करते हैं, ये भाग माइनस हो गया, मतलब हमको क्या निकालना है, पूरा यदि एक सेमी सर्किल निकाल लें और ये भाग जो यहाँ पर रहता, जो इधर निकल गया, तो यही चीज माइनस कर देते हैं। यानी ये भाग जो है, ये हमारा, इसको सैडेड रीजन निकालना है, ये भाग भी निकालना है, लेकिन ये भाग घट गया, तो ये 2 में से कोई एगो माइनस कर दो। तो ये माइनस कर दिया तो घट गया, तो बच गया क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा भाग बच गया। तो ये हमारा पूरा सर्किल हो गया, और ये थोड़ा सा सेमी सर्किल का, ये छोटा वाला और बड़ा सर्किल का सेमी, वो दोनों को जोड़ दो, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू माइनस हो गया, तो ये सैडेड रीजन हट गया, तो बच गया मेरा। ये ट्रिक का माध्यम से बता रहा हूं, तो इसलिए हमको ये निकालने का जरूरत नहीं है, सीधे ये सेमी सर्किल माइनस कर दिए, ये सेमी सर्किल के दोनों बराबर जो भी आएगा इसका वैल्यू, जो भी इसका भी वैल्यू आएगा, तो ये माइनस हो गया, हट गया, ये बच गया यही ना। तो क्या करेंगे, चलो इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन बराबर क्या हो गया, यानी बिग गेस्ट सेमी सर्किल,
एरिया लिख दिया, एरिया ऑफ बिगेस्ट सेमी सर्किल में से जोड़ देंगे ये दोनों को, दो सेमी सर्किल और एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्किल। ठीक है, तो एक जोड़ेंगे और एक भी घटेगा भी। ठीक है, तो यहीं पर इसको ये वाला भाग इसमें सेमी सर्किल में घटा दीजिए, यहीं पर माइनस कर देता हूँ इसको और प्लस ये दो को जोड़ देता हूँ तो कितना हो गया, 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्किल। ये हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, बिगेस्ट हो गया सेमी सर्किल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा आर रखिए। ठीक है, अब माइनस हो गया यहाँ पर 1/2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 ये भी हो गया, 2 गो है तो 1/2, 2 को छोटा छोटा था इसलिए हमने 2 गुना कर दिया और सेमी सर्कल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये 2 कट गया तो कितना बच गया यहाँ पर, 1/2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर में से ये पाई आर स्क्वायर आधा घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1/2 पाई बड़ा आर स्क्वायर में से ये पूरा में से आधा घट गया तो आधा बच जाएगा, प्लस में बचेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही चीज हमने डायरेक्ट बोला था कि इसमें माइनस कर दूंगा तो ये घट करके इतना ही आ जाएगा, तो ये दोनों अब आ गया कि ना। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 पाई पाई कॉमन है, चाहे तो आप पाई कॉमन निकाल दीजिए, पाई कॉमन निकाल दीजिए, ये आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 1/2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया, वो हमारा टोटल था कितना 21 का आधा कितना हो गया, तो 21/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस आर मतलब कितना हो गया, ये पूरा था 7 तो 7 का आधा कितना हो गया रेडियस, ये पूरा 7 है तो इस 7 का आधा कितना हो गया रेडियस 7/2 तो ये हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये हमारा 21 था, पूरा डायमीटर पूरा 21 था तो उसका आधा होगा रेडियस, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब बच गया कितना 1/2 गुने 22/7। ठीक है, गुने इसको कर देंगे तो 21 को करेंगे तो 41/4 और प्लस 7 49/4। अब इसको एलसीएम निकाल देंगे तो कितना होगा, 1/2 कटा दो यहाँ पर 11 तो कितना हो गया 11/7। ये इसका एलसीएम निकालेंगे 4 141 प्लस 49 कितना हो गया जोड़ करके, तो 11/7 गुने 9 1 10 के 0 हाथ में 1 4 4 8 1 9 ये 4 बटा कितना हो गया 4 7 7 49 70 मल्ट कट गया। अब इसको 2 से घटाए तो 35 दूनी 70, ये बच गया 2, 35 को 2 से भागा देंगे 11 गुना कर देंगे, 11 गुने 35/2 गुना करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 385/2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 92.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए आपका आंसर कौन सा है। इसका आंसर देखिए सी में 92.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ये 10 नंबर बहुत आसान है, इसको भी बता देता हूँ। ठीक है, 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्किल है, ये किसी स्क्वायर के अंदर में जिसका साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। कितना है
6 सेंटीमीटर इस तरह से बना हुआ है। तो इसका मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये स्क्वायर है। ये 6 सेंटीमीटर, इधर भी 6 सेंटीमीटर, इधर 6, इधर भी 6। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? ये डायमीटर यदि ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी डायमीटर 6 हो जाएगा कि नहीं? तो 6 हो गया तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? 3 इधर, 3 इधर। तो इसका हमारा रेडियस निकल गया। अब रेडियस निकल गया तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया बराबर क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्किल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू, इसमें पाई का वैल्यू रखा है, हटाया नहीं है तो हम भी हटाएंगे नहीं, पाई का पाई ही रहने दीजिए। आर का वैल्यू कितना हो गया? यानी 3 गुने 3, यानी 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, 3 3 9 पाई। देख लीजिए कौन सा आंसर हो गया? सी नंबर में। बहुत ही आसान था, 10 नंबर, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर, ये देखिए एक ट्रिक से मैं बता देता हूं। ऐसे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको 12। एक ट्रिक है, यदि हानि हो रहा है, यदि हानि होगा, हानि परसेंटेज होगा तो उसके लिए मैं नेगेटिव लूंगा। यदि लाभ हो रहा है मतलब कि बढ़ रहा है, यानी जिसको इंक्रीजिंग कहते हैं, यानी इंक्रीजिंग बोलो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना? तो उसके लिए मैं पॉजिटिव लूंगा। हानि हो रहा है मतलब घट रहा है, घटना जब रहेगा तो उसके लिए नेगेटिव लेंगे। इसलिए मैं लाभ हानि बताया क्योंकि ये ट्रिक लाभ हानि से रिलेटेड है, उसी पर ये हमारा बनता है, इस पे भी हमारा एक ट्रिक बनता है। तो क्या बताए? जब हानि रहेगा तो उसके लिए माइनस, लाभ रहेगा तो प्लस लेना है। वही मेथड का यूज करना है यहाँ पर। तो कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्किल इज है ना डिमिनाइज्ड बाय द 10%, मतलब कि इसको घटाया जा रहा है। सर्किल का रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर कम हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ 10 सेंटीमीटर कम हो गया, मतलब क्या हो गया? घट रहा है। तो जब घट रहेगा तो उसके लिए माइनस लगाएंगे। तो उसका एरिया बताइए, एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल हमने क्या बताया? यदि घट रहा है तो उसके लिए माइनस, तो -10 लिखेंगे। तो एरिया में क्या होता है? जब भी हम लोग एरिया लिखते हैं तो एरिया आर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब पाई आर गुने आर, 2 बार आर आता है, इसीलिए एक बार लिखे, दूसरा बार भी लिखेंगे। तो दोनों के लिए रेडियस सेम होगा, तो -10 -10। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? यानी यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -10 और -10 को दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये भी -10 है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बटे 100, 1 सुनाई से कट गया, 1 सुनाई से कट। यहाँ कितना बच गया? 1 बच गया। इधर कितना बच गया? -20 और +1, 20 में से 1 गया तो कितना बच गया? -19। माइनस में आया, इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर घट रहा है। तो एरिया घटेगा कितना? 19% घटेगा, 19% घटेगा। ठीक है, तो आपका देख लीजिए कौन सा आंसर है? बी नंबर है। इस ट्रिक का उपयोग करके आप बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता रहा हूं। 18 नंबर देखिए, 18 नहीं 16 नंबर देखिए। 16 नंबर का इंक्रीजिंग कर रहा है, तो हमने क्या बताया? जब इंक्रीजिंग करेगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीजिंग करेगा तो माइनस करेंगे। तो इसमें डायमीटर है या रेडियस है या पैरामीटर्स है ना, या सरकमफ्रेंस है? यदि सरकमफ्रेंस रहेगा तो भी हमको यही चीज का प्रयोग करना है। एरिया निकालना है तो 2 बार करना है। तो एरिया क्या होगा? इसमें भी आपको एरिया ही पूछा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कुछ होगा तो इसमें देखिए इंक्रीज कर रहा है, तो हम लिखेंगे +40 +40, और फिर ये दोनों प्लस में है तो यहाँ प्लस से हो जाएगा, यानी 40 गुने 40 बटा 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100। अभी हो गया 4 को 16, आइए दोनों जोड़ दिए तो 80 + 16, तो जोड़ दिए कितना हो गया? 96% इंक्रीज करेगा, ये बढ़ेगा। तो एरिया कितना हो जाएगा? 96, जो आपका सी में है। तो ये ट्रिक है, बहुत फास्ट है, इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। ठीक है, और यदि उस तरह से हमको मान करके बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए समय बचाना है तो ये मेथड को ही यूज करना अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैरामीटर्स ऑफ द है ना सर्कुलर फील्ड इज, ये हमारा पैरामीटर्स इसका दे दिया। कोई भी सर्कुलर आता है, ये इसी को सर्कुलर का है। ये भाग जो हमारा कहलाता है सर्कुलर। 13 नंबर
ये कितना दे दिया है, ये हमारा दिया हुआ है 242 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा, तो इसका हम पहले रेडियस निकाल लेंगे। तो क्या होता है, सरकमफ्रेंस बराबर होता है, ये हमारा दिया हुआ है 242, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो 242। अब आर निकालने के लिए हम इसका फार्मूला बैठाएंगे, 2 गुने कितना होगा 22/7 गुने आर बराबर 242। अब इसको इधर ले चल जाइए, उसका निकाल लीजिए आर बराबर क्या होगा 242 गुने 7 और बटा नीचे में आ जाएगा, ये दोनों गुना में है तो ये नीचे आ जाएगा 2 गुने 22। अब कटा दो इसको, यदि 2 से कटाए तो 2 कम 2 फिर 2 और 1, 11 से कटाएंगे इसको तो 11 2 मरते 11 हैं 121। अब नहीं कटेगा तो कितना हो गया 77/2। ये हमारा रेडियस निकल गया। अब एरिया निकालने बोल रहे थे, एरिया निकाल लीजिए। एरिया बराबर क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर मतलब 77/2 गुने 77/2। ये 2 से कट गया 11 मरते, ये 7 से कट गया 11 7 77। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, भागा दे करके जो गुना करके आएगा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया 11 है 121 है, 121 को 77 से गुना कर देंगे तो 9317 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 4658.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो आई होप है जो 13 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या है, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 37। माने कोई सर्किल है, उसका सर्कमफ्रेंस और रेडियस में डिफरेंस 37 है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर माइनस आर बराबर 37। अब आर कॉमन है, चाहो तो इसको आर बाहर निकाल दो। ये कितना हो गया 2 × 22/7 माइनस 1 बराबर 37। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 44 माइनस 7 हो जाएगा आर बराबर 37। 44 में 7 घटा दिए तो 37/7 गुने आर बराबर 37। 37 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर बराबर कितना हो गया 7। आर मेरा 7 निकल गया। अब क्या निकालना कह रहा है इसमें 14 नंबर कह रहा है देन द एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई का 22/7 गुने 7 गुने 1 7 कट गया, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन आपका सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का है सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्किल आर रेशियो 2 अनुपात। जब भी देखिए रेशियो दिया रहे, जब भी क्या दिया रहेगा सर्कमफ्रेंस का रेशियो या रेडियस का रेशियो या डायमीटर का रेशियो, ये 3 में से कोई भी दिया रहे तो इसका यदि दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी दिया रहेगा A/B कुछ भी दिया रहेगा, तो इसका यदि हमको निकालने बोल दिया एरिया का रेशियो, ये 3 में से कोई भी दिया रहेगा और एरिया निकालने बोल दिया तो उसका चुपचाप आंख बंद करके स्क्वायर लगा दीजिए, यानी A/B का स्क्वायर कर दीजिए। ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, क्या बताए सरकमफ्रेंस का रेशियो दिया रहे, रेडियस का रेडियस दिया रहे या डायमीटर का दिया रहे, जो भी दिया रहे उसका सीधा हमारा यदि एरिया का रेशियो निकालने बोलता है तो उसको स्क्वायर कर दीजिए। और यदि इसका उल्टा पूछ दिया तो यदि हमारा एरिया का दे दिया इसमें से किसी को निकालना तो उसका रूट कर दीजिए। क्या कर देंगे, यानी A1/A2 यदि दिया रहे, कुछ भी दिया रहेगा तो हमको निकालने बोल दिया कि रेडियस का निकालिए, तो क्या करेंगे इस पर हम रूट निकाल देंगे। रेडियस का है R1/R2 निकालने बोले या D1/D2 निकालने बोले या C1/C2। ये 3 में से कोई भी यदि निकालने बोल रहा है और हमारा एरिया दिया हुआ है तो उसका रूट कर देंगे। ये 2 ट्रिक है, ऐसा 2 में से कोई एक पूछ सकता है। तो हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारा डायमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ लिख लेंगे 15 नंबर। ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक। यानी डायमीटर का रेशियो हमारा दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ओ सॉरी सरकमफ्रेंस का दिया, तो C1/C2 लिख देंगे। ये कितना दिया है? 2/3 दिया हुआ। ओके, अब हमको निकालने बोल रहा है क्या? हमको क्या बोल रहा है? एरिया रेशियो ऑफ द एरिया, यानी एरिया का रेशियो निकालने बोला। तो A1/A2 बराबर मैंने क्या बताया? इसका स्क्वायर कर दिया। जो भी दिया रहे C1/C2 का स्क्वायर कर दिया। इसका कितना दिया है? 2/3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। यही आपका आंसर हो गया, 4:9। तो देखिए 4:9 बी में। क्लियर? 16 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। 17 देखते हैं। करा एरिया ऑफ द स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ द सर्किल। ये पूछ रहा है, एक क्वेश्चन दे रहा है कि एरिया हमारा किसी भी स्क्वायर का एरिया जो बराबर है ये हमारा सर्किल के एरिया के बराबर। कितना इसका वैल्यू है पता नहीं, वैल्यू हमको नहीं बताया। दो में से किसी का भी वैल्यू पता नहीं है, सिर्फ बोला है इसका एरिया जो है इसका एरिया के बराबर है। कोई बात नहीं। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ द सर्किल, देयर पैरामीटर्स आर द इन द रेशियो। तो इसका पैरामीटर्स क्या होगा? तो पैरामीटर्स मतलब इसका हमारा 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। इसका होगा कितना? 2πr होगा। अब बताइए इसमें ना तो हमको इसका एरिया दिया हुआ है, खाली बराबर बोला है। एरिया कितना है हमने अभी बताया कि ऐसा यदि हिसाब रहे एरिया मालूम होना चाहिए। तो इसका रेशियो ही नहीं मालूम है, तो ये रेशियो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमको नहीं दिया है, तो फाइंड करना मुश्किल है। इसलिए नन ऑफ दिस होगा इसका। तो 17 का कौन सा आंसर होगा? फाइंड करना संभव नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका होगा नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें क्योंकि जो भी दिया हुआ वो नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नन ऑफ दिस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेकिंग 1000 रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील कवर 88 किलोमीटर, द डायमीटर ऑफ द व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 18, 19 दोनों एक ही जैसा है। तो 18 नंबर का है 1000 रेवोल्यूशन, 1000 चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो उसका डायमीटर निकालिए। यानी हमने क्या बताया था? डिस्टेंस कवर जो करता है वो सरकमफ्रेंस और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के बराबर होता है। तो ये हमारा दिया हुआ डिस्टेंस कितना कवर किया? 88 किया। सरकमफ्रेंस नहीं पता है, तो इसको हम लोग फार्मूला लिख देंगे। डायमीटर निकालने वाला इसलिए πd हम लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1000 है तो लिख देते हैं 1000। ठीक है, ये देखिए आंसर मेरा सब मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बना देंगे। तो 88,000 को 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में बदल गया। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। डी निकालना है तो डी रह गया, इधर 1000। अब देखिए इधर 1000 काट दिए, कट गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 88 गुने 7, और ये 22 नीचे। 22 से कट गया 4 मार्क, 28। यानी डायमीटर कितना हो जाएगा? 28 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 मीटर। तो हम आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। 19 नंबर और 18 नंबर दोनों लगभग एक ही जैसा है। देख लीजिए इसी में बन जाएगा। करा डायमीटर ऑफ द, ये दिया हुआ 40, यानी हमारा डायमीटर दिया हुआ। तो हाउ मेनी रेवोल्यूशन मेक ऑन द कवरिंग, है ना 176 मीटर। इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है। बस इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। 19 नंबर क्या हो गया? यानी डी बराबर क्या हो गया? सी इंटू एन। डी मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 176 मीटर दूरी किया। ये हमारा डायमीटर दिया हुआ, तो क्या हो गया? πd। और ये हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने बोल रहा है। ठीक है, अब हमारा एन निकालने बोला है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर 176/πd। पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, डी का वैल्यू बैठा दीजिए 176। पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अगुने डी कितना दिया? डायमीटर 40। अब कटा दीजिए इसको, कटता है तो 11 से कटा है, 11 दूनी 22। इसको 11 से कटा है, 11 एकम में 11, बच गया 6, 6 5 66, 6 मरते कट गया। ये 2 से कटा, 8 मरते, 8 दूनी 16,
फिर 8 पचे 40, 5 मरते यानी 7 बटा कितना हो गया, 7 बटा 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, यहाँ है मीटर। ये सेंटीमीटर को भी आपको मीटर बनाना पड़ेगा, तो मीटर बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, इसलिए ऊपर ही चला जाएगा तो 100 ऊपर हो गया। ये 5 से कटेगा, इसको यहीं काट दीजिए, तो 5 से कटाएंगे तो हमारा 20 2500। अब 20 को गुना कर दीजिए 7 से तो 140, इतना हमारा चक्कर लगाएगा 140। देखिए ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर। जब भी हमारा हिसाब रहे तो क्या करना है, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेम यूनिट में रखना है, या तो दोनों को मीटर में रखिए या तो दोनों को सेंटीमीटर में रखिए। तो हमने क्या किया, मीटर को ही चेंज कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड किया तो 100 हमारा, ये नीचे है तो ऊपर उलट के चल जाता है, तो 100 हो गया। कटा कर जो आया इतना हो गया रेवोल्यूशन, ये आंसर हो गया। 19 नंबर कंप्लीट हो गया। लास्ट बचा हुआ, तो देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा एक वायर है जो सर्किल के रूप में बनाया गया। एक वायर है, ये वायर, इसका रेडियस बता दिया। एक वायर है जो लंबाई हमको नहीं पता है, लेकिन उसको क्या किया, एक सर्किल बना दिया, यानी इसको हम घुमा करके इस तरह से लपेट दिए। इसका रेडियस हो गया जो 28 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है इसी यदि वायर को मैं एक ऐसे स्क्वायर जैसा बना देता हूं तो इसका साइड क्या होगा, इसका साइड क्या होगा। तो साइड मान लिया ए है, ए है, ए है, चारों साइड बराबर होता है। ये वायर है, इस वायर को हम एक सर्किल बना दिए, इस वायर को हम एक स्क्वायर बना दिए। तो बनाने से इसका क्या हुआ, लेंथ में कोई कमी हुआ, कुछ नहीं कम हुआ, यानी इसका सरकमफ्रेंस, इसका पैरामीटर्स बराबर हो गया। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है। इसका है जो पैरामीटर्स कितना होता है 4 इंटू साइड, साइड ये है, हमको ये निकालना है। तो 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहीं पर कर दिया। ए बराबर क्या हो गया 2 पाई r बटे 4। अब देखिए 2 का वैल्यू बैठा दीजिए, पाई कितना हुआ 22 बटे 7 हो गया। r का वैल्यू बता दिया 28 है, 28 लिख दिया, और नीचे में यहीं पर 4 है। 4 से कट गया 7 में, तो 7 से कट गया ये, तो 22 दूनी कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया साइड डायमीटर कर रहा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड निकालने वाला 44 हो गया, 44। आपका आंसर कौन सा हो गया बी। तो मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब है जो इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर देखूंगा। ठीक है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।